So our today's presenter is Shafia Khan Durrani from Biostat department. She has written many research articles in many important research journals in the world in the field of biostat. Now she will present her research data she has generated during their bioinformatics course. So over to you, Shafia. Okay. So the gene I have worked on, the crop I have worked on is Trifolium repens, which is commonly known as white clover. It is commonly known as white clover, which is a species of Fabaceae family in flowering plants. Okay, so importance of this crop is it is widely used as a forage crop. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनका जो ग्रेजिंग होती है उसके लिए ये क्रॉप जो है ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज की जाती है बिकॉज इट हैज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन. Then we have it converts atmospheric nitrogen into usable forms of nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है ना उसको एड करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर इन अवर एटमॉस्फेयर. फिर हमारे पास क्या है कि जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है तो उसकी वजह से हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी जो है ना बहुत एनहांस होती है. ठीक है. और इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन ड्यू टू इट्स क्रीपिंग ग्रोथ हैबिट. अब ये जो है ना ये बहुत ज्यादा लाइक रैपिडली ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इस क्रॉप की और ये बहुत लाइक किसी भी एरिया में ग्रो कर सकता है बहुत इजीली. तो इसकी वजह से जो है ना हमारे पास सॉइल इरोजन के चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं. फिर उसने कहा कि ये जो है ना पोलिनेटर्स को भी हेल्प करती है बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेक्टर. इस तरीके से हमारे पास इकोलॉजिकल जो है रोल भी प्ले करती है. फिर जो जीन फैमिली जिस पर हमने काम किया है वो है येबी जीन. अब येबी जीन फैमिली बेसिकली ये जो है ना प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. ठीक है. और ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं जैसे कि ये लीफ डेवलपमेंट के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका. इसके अंदर जो लीफ पोलैरिटी होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फ्लोरल ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑर्गन ग्रोथ एंड पैटर्निंग इन प्लांट्स. जिनोमाइट एनालिसिस. बेसिकली जिनोमाइट एनालिसिस होता क्या है कि किसी भी जो जीन होती है एक जीनोम के अंदर किसी भी जीन का एक्सटेंसिव स्टडी होती है जिसमें हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जीन की आइडेंटिफिकेशन इन एनी स्पेसिफिक क्रॉप. उसकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि उसके अंदर जो भी उसके जीन के जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है उस क्रॉप के अंदर वो स्टडी करते हैं और उसकी फंक्शनल स्टडी के वो जो जीन है आपके पास उसकी आपकी स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर क्या फंक्शन जो है ना वो प्ले कर रही है, उसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ हम लोग उसके अंदर स्टडी करते हैं. इसको हम कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस. ये इसके कुछ स्टेप्स हैं ये हम लोग जिनको फॉलो करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जीन आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिकोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन. अब जब हम लोग सबसे पहले हमारे पास हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास एक जीन है. अब हम लोग उस जीन की फर्दर जो है ना कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ठीक है. अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेशन टेबल. अब एक्सेशन टेबल जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीजें हमें देता है. वो हमें जीन का नेम देता है, उसके एक्सेशन नंबर देता है, उसकी प्रोटीन लेंथ दे सकता है, वो हमें मॉलिक्यूलर वेट देता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देता है और क्रोमोसोमल लोकेशन देता है अबाउट दैट स्पेसिफिक जीन इन अवर क्रॉप. ये मेरे पास हमारे पास एक्सेशन टेबल है जो कि बहुत ज्यादा क्लियर ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा बिकॉज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले याबी जीन है. जीन का आपके पास नेम आ गया. एक्सेशन नंबर. एक्सेशन नंबर बेसिकली किसी भी जो है ना जीन का कोई भी स्पेसिफिक यूनिक नेम होता है जो कि आपको अपनी जो है ना जहाँ पे जो डाटा साइट्स होती है ना उस पर आपको जैसे एनसीबीआई जियो वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होता है. फिर क्रोमोसोम नंबर है हमारे पास. उसके बाद क्रोमोसोम की लोकेशन है हमारे पास कि स्टार्ट किधर से है और एंड किधर है. फिर हमारे पास उसकी डायरेक्शन है तो वो रिवर्स डायरेक्शन है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन है. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपके उसका जीन का, उसकी पीआई वैल्यू क्या है और ये ग्रेवी. इसके बाद हम करते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस.
फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हमारे पास क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास जो जीन्स होती है ना, उनको क्लासिफाई कर देता है क्लेड्स और सब फैमिलीज में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स क्लासिफाई जीन फैमिली मेंबर्स, इट रिवील्स एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन एंड डाइवर्जेंस। अब आपके पास जो जीन्स हैं वो कंजर्व हो रही हैं या फिर उनके अंदर जो है ना चेंजेस आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, ये सब कुछ जो है ना हम लोग उधर से देख सकते हैं। क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होती है, विजिबल होती है। फिर आपके पास ये प्रिडिक्ट्स जीन फंक्शन बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग विद नोन जीन्स। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अरेबिडोप्सिस थलियाना यूज किया था, ऐसे ही उसने कहा कि ये क्या करता है कि क्लस्टर्स बना के जो है ना आपको बताता है कि आपके पास जो जीन है, कोई भी स्पेसिफिक जीन जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उसका आपकी क्रॉप में और जो आपके रेफरेंस क्रॉप है उसके अंदर क्या रोल है, फंक्शन क्या है। ये हमारा क्रॉप का वो आ गया, क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री आ गया। अब इस फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या है कि हम लोग क्योंकि मेरी क्रॉप थी ट्राइफोलियम रिपेंस, तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइफोलियम रिपेंस को जो है ना किस तरीके से ये सब फैमिलीज के अंदर जो है ना डिवाइडेड है। और हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपकी जो जीन्स है वो ज्यादा कंजर्व है और कहाँ पर जो है ना आपको नजर आ रहा है कि कहाँ पर एवोल्यूशन वगैरह ज्यादा हुई हुई है या फिर जीन डुप्लीकेशन वगैरह हुई हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। अब हीट मैप एनालिसिस हो जाता है, इसके हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो है ना जीन एक्सप्रेशन के लेवल जो है ना वो हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो जीन्स है वो कितनी एक्टिव है फंक्शनली। और अब अगर हमारे पास कुछ जीन्स इस तरह से होती हैं जो कि स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड जीन्स है, तो वो किधर किधर एक्टिव है, किधर किधर जो है उनकी उनका रोल है जिधर वो एक्टिव है। उसके बाद क्या है कि उसने कहा ये जो है ना जीन्स को उनके बायोलॉजिकल रोल के लिए साथ भी लिंक करता है। ये हमारे पास हीट मैप एनालिसिस आ गया। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रेड पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली एक्सटेंसिव इसके अंदर जो है ना वो होती है, एक्सप्रेशन होता है जीन का। और जहाँ पे ब्लू है वहां पे थोड़ा सा कम एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये वाली जो जीन है FIL गैप 2 CRC, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो है ना रिलेटेड जीन्स है या फिर इनके जो फंक्शंस है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक साथ जो है ना एक्सप्रेस हो रही है। जबकि जैसे हमारे पास INO है वो बहुत जो है ना फर्दर अवे है और ये इनका एक्सप्रेशन जो है ना बहुत अलग से हो रहा है, बाकी जीन से बहुत ज्यादा रिलेटेड ये नहीं लग रही। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन है उसका लेवल क्या है। जिधर जिधर रेड है वहां पे ज्यादा जीन एक्सप्रेशन हो रही है, ये हो सकता है कि कोई स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स हो जो कि स्पेसिफिक जीन्स है। ओके सर। हम्म। इसके बाद उसने कहा कि इसके बाद हमारे पास है जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक्सॉन्स देखते हैं, इंट्रॉन्स देखते हैं। एक्सॉन्स हमारे पास कोडिंग रीजन होते हैं, इंट्रॉन्स हमारे पास नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जीन एवोल्यूशन किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन क्या है। इसने कहा सिमिलर स्ट्रक्चर्स शो सिमिलर फंक्शन एंड वेरिएशन शो डाइवर्स फंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अभी जो हमारे पास येलो पार्ट्स है हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं और जो दूसरा हमारे पास गैप्स है वो हमारे पास इंट्रॉन्स है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर जो है ना जितनी भी हमारे पास यापी जीन की जितनी भी कैरेक्टराइजेशन है उसके अंदर कितनी वो क्लासिफिकेशन, सॉरी, उसके अंदर हमारे पास कितने एक्सॉन्स हैं कितने इंट्रॉन्स हैं हम स्पेसिफिकली रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है KKS एनालिसिस। अब KKS एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जीन फंक्शन की जो है ना कंजर्वेशन या फिर उसकी जो है ना एवोल्यूशन को हम लोग देख रहे होते हैं। अब उसने कहा कि अगर KKS की आपके पास वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि आपकी जीन जो है ना वहाँ पे आपका जो जीन का फंक्शन है वो कंजर्व है। अगर वो इक्वल टू 1 है तो वो न्यूक्लियर एवोल्यूशन है। और अगर वो 1 से ग्रेटर है तो उसके अंदर उसने कहा पॉजिटिव सिलेक्शन है, मतलब आपकी जो जीन है ना वो इवॉल्व कर रही है, मतलब आपकी आपका जो क्रॉप है वो मतलब एवोल्यूशन के साथ साथ जो है ना न्यू फंक्शन जो है ना अडेप्ट कर रहा है। ये हमारे पास KKS एनालिसिस आ जाता है। सर सिंटनी तो पता नहीं हो भी नहीं रहा। नहीं अभी बनाया सर। ये हम लोग थीसिस की बात कर सकते हैं क्योंकि उसका भी हमारा काफी थोड़ा टाइम रह गया है।
ठीक है, आपने इसका एक और कोई ठीक है, आपने आपका किया होते हैं ठीक है, इसको फॉर्म में बना दी आप। ओके बेटे, थैंक यू Durrani for your nice talk and presentation.